यूक्रेन का हाल कुछ ऐसा है कि उसके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। यूक्रेन अगर युद्ध से पीछे हटता है तो यूक्रेन की मेहनत, उसके सैनिकों का संघर्ष, यूक्रेन के जान माल को हुआ नुकसान, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। और दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध जारी रखता है तो उसका रूस से जीत पाना मुश्किल दिख रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि अगर उन्हें तत्काल पश्चिमी मदद नहीं मिलती है तो वो रूस से युद्ध नहीं जीत पाएंगे। दरअसल यूक्रेन लंबे समय से हथियारों की कमी से जूझ रहा है। हथियारों के संकट के चलते वो रूसी हमलों का जवाब नहीं दे पा रहा है। जब से यूक्रेन के हथियार खत्म होने लगे तभी से वो चिल्ला कर सहयोगियों से सैन्य हथियार मांग रहा है। यूक्रेन को पश्चिम से मदद की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसे अब तक हथियार और धन नहीं मिला। हालांकि अब यूक्रेन ने हथियार के लिए गिड़गिड़ाने की जगह पश्चिम और यूरोपीय संघ को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि पर्याप्त हथियार और धन उपलब्ध कराने में पश्चिम की विफलता ही यूक्रेन को मिलने वाले झटके का एकमात्र कारण है। ज़ेलेंस्की ने बुधवार को ब्रुसेल्स में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों को बताया कि पश्चिम द्वारा हथियारों की सप्लाई में कमी और यूरोपीय संघ के अधूरे वादों से रूस को युद्ध में बढ़त मिली है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उनके देश को रूस के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अधिक पश्चिमी मदद और वित्तीय सहायता की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने अभी तक यूरोपीय संघ के 10 लाख तोपखाने के गोले नहीं देखे, जिनकी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी कई अन्य देशों द्वारा किए गए वादे भी अभी तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जब हथियार ही नहीं है तो सैनिक युद्ध कैसे लड़े। उन्होंने कहा कि अब रूसी सेना हथियारों से जुड़े लगभग हर चीज में ताकतवर है और आकाश में काम करने की क्षमता यानी एयर डिफेंस में भी वो ताकतवर है, और यही कारण है कि वो हर मोर्चे पर हम पर दबाव बना रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि वो अपने जवाबी हमले में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि उनके सफलता की एकमात्र वजह हमारे सैनिकों के पास हथियारों की कमी है। आपको बता दें कि यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में पश्चिमी एयर डिफेंस की जरूरत है। इसके साथ ही उसे घरेलू स्तर पर हथियारों का उत्पादन शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। रूसी हमलों में नष्ट हुए यूक्रेनी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारना जरूरी है और ये भी एक खर्चीला काम है।